हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 4 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डे 31 अगस्त के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट जो है इसमें आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। ये आपको पता है कि इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगते हैं, तो इसको अटैम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ज़रूर सेंड करनी है। तो आज की वर्कशीट आपकी 20 मार्क्स की है, जिसके अंदर आपको 9 क्वेश्चन दिए गए हैं और 9 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उनके सामने लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, पहले जो 5 क्वेश्चन है वो स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब स्टडी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं आपने पिछली बार देख भी लिया होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो 9th क्लास के भी 10th क्लास में भी केस स्टडी क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के आते ही आते हैं। बहुत ज़रूरी है ये और बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, आसानी से आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ईजी आते हैं। देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन, इसके 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में से हर पार्ट में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक सही छांटना है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर है, ये ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इन दो इक्वेशंस का ये ग्राफ है। तो आपको इस ग्राफ के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन नीचे वाले जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर शोन इन द गिवन फिगर। कौन सी लाइंस इस फिगर में दिखाई गई हैं? पैरेलल्स हैं, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है? इंटरसेक्टिंग तो आपस में जो क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वो लाइन तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। पैरेलल लाइन जो कभी आपस में ना मिलती हो, पैरेलल हो, ठीक है, वो भी लाइन इसमें नहीं दिखाई दी। इसमें तो सिर्फ एक ही लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, जो दूसरी लाइन है वो इसी के ऊपर है, इसीलिए हमें एक लाइन दिखाई दे रही है। तो वो कौन सी लाइन होती है जो एक लाइन के ऊपर ही सेम वही होती है? क्या होती है वो? कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो मतलब जो डी ऑप्शन है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, ओनली वन लाइन तो है, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, पैरेलल लाइंस नहीं है, कोइंसिडेंट लाइंस क्यों लिखा? अब आप कहोगे ए ऑप्शन भी हो सकता था, ओनली वन लाइन कैसे हो सकता है? जब इक्वेशन 2 दी गई हैं तो लाइंस भी तो 2 ही बनेंगी ना। तो इसीलिए 2, एक लाइन तो है ही नहीं, 2 लाइन तो 2 है, लेकिन एक के ऊपर एक है, इसलिए वो कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द गिवन इक्वेशन। जो ये इक्वेशन आपको दी है इसके लिए कितने आपके सॉल्यूशंस होंगे? तो देखो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है? कोइंसिडेंट लाइंस बन रही है और हमें पता है कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है? मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी, कोइंसिडेंट लाइन। सेकंड का आंसर होगा मैनी सॉल्यूशंस, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज ट्रू फॉर द गिवन ग्राफ। जो ये ग्राफ है इसके लिए कौन सी कंडीशन सही रहेगी? तो देखो हमें पता है कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो कब बनती हैं? जब हमारा रेशियो क्या होता है? तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2। यहाँ पे इसमें वो लिखा हुआ है शायद A1 बाई A2 होता है ना, ये आपके इसमें मिस प्रिंट है, कोई नहीं, लेकिन अगर आप इसको ठीक कर लोगे तो सारे ऑप्शंस जो है आपके बी ऑप्शन में सही रहेंगे। ठीक है ना, ये वाला जो बी ऑप्शन है इसमें इक्वल रहेगा, तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। थर्ड का आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इसको ये देख लेना, ठीक है ना, यहाँ पे A1 बाई A2 होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। कौन सा सॉल्यूशन इन मतलब जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है आपकी इक्वेशन का? तो देखो इक्वेशन कौन सी है यहाँ पे, इक्वेशन हमारे पास जैसे कि मैंने माना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को, तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देखो मुझे एक तो सीधा सीधा दिख रहा है 6 माइनस 1, 6, x की जगह 6 और y की जगह -1 इज इक्वल्स टू 5, 5 इज इक्वल्स टू 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है हमारा ऑप्शन। अब आपको कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे डायरेक्ट दिख रहा था 2 प्लस 0 करके देखो 5 नहीं आएगा, 1 प्लस 5 6 आएगा, 0 प्लस 3 क्या आएगा? 3 आएगा, 5 तो तभी आएगा ना 6 माइनस 1। तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ है, फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इफ y इज इक्वल टू 13 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर आपके पास यहाँ पे y 13 दे दिया जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो अभी अभी हमने किया था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 था, इसलिए बोला है y 13 होगा, तो x की वैल्यू निकालो। y की जगह 13 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा? जो हो जाएगी 5 माइनस 13, कितना हो जाएगा?
एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी -8। 13 में से अगर आप करते हो इसको माइनस, क्या आ जाता है यहाँ पे -8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सी ऑप्शन होगा और ये बी ऑप्शन होगा। ये हो गया हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सॉल्यूशन। पांचों क्वेश्चंस हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 जो केस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था आपका, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जो विदाउट एमसीक्यूज आपको दिए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने। ठीक है, चलिए देखिए, अपने 6th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक चीज़ और ये चीज़ ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लोगे A2, यहाँ पे ऊपर क्या कर लोगे B1 और यहाँ पे C1/C2। ठीक है ना, ये चीज़ें ठीक कर लेना इसको। चलिए, ये आपका गलत है ऑप्शन, फिर से बता रही हूँ मैं, ये आपका गलत है ऑप्शन। इसको ठीक करके आप करना A1, चलो मैं लिखवा देती हूँ, बाई A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। ये होता है करेक्ट आपका आंसर। ठीक है, ये करेक्शन आपको करनी है। बी की जगह ये वाला ऑप्शन लिखोगे और फिर बी आंसर लिखोगे। ठीक है, चलिए तो 6th क्वेश्चन करते हैं हमारा 6th। और जो 7th क्वेश्चन है वो है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मतलब आपका 6th क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 7th क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो क्या करना है इसमें, फर्स्ट जो 6th क्वेश्चन है इसमें आपको वैल्यू निकालनी है के की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब वैल्यू, किस वैल्यू के लिए आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और लाइन जब पैरेलल होती है, क्या रेशियो होता है हमारे पास, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है ना। तो मतलब इसी से हमारा फॉर्मूला जो ये है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, 3x + 6ky इज़ इक्वल टू 11 और 6x + 2y इज़ इक्वल टू 18। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके जो पहले 5 जो MCQs वाले क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशंस हैं। अगर आपने वहाँ पर आपको नहीं समझ में आया हो तो यहाँ से भी देख सकते हो पहले 5 क्वेश्चंस का आंसर। अब देखो 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका 6th क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना था, वैल्यू ऑफ के आपको निकालनी थी। तो वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। कौन सी, एक तो दी हुई है 3x + ky इज़ इक्वल टू 11 और दूसरी दी हुई है 6x + 2y इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, तो इन इक्वेशंस में अगर हमें देखें, उसने बोला है फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ये दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये तो नॉट इक्वल है तो इस चीज़ को तो लेकर ही नहीं चलेंगे। नॉट इक्वल का क्या करेंगे, के की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे भी तो भी वो इक्वल तो आएगी ही नहीं। तो हमें तो इक्वल वाले से फ़र्क पड़ता है सिर्फ इससे, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2। तो A1 क्या है हमारे पास 3 है और A2 क्या है 6 है, तो इधर क्या आ जाएगा 3/6। इधर देखो B1 क्या है k है और B2 क्या है 2 है, तो k/2 आ जाएगा इधर। अब 2 इधर नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 3 × 2 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू k। इधर सिर्फ k बचता है, तो यहाँ से आपका 3 से 6 कट गया 2 पे और 2 से 2 कट गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 3 2 कितना होता है 6, 6/6, 6 से 6 कट गया, के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और सिर्फ के की ही वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के हमारा क्या आया है, के इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 है सॉल्व फॉर x और y। x और y के लिए आपको सॉल्व करना है। आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, 4x - 3y इज इक्वल टू -14 और 6x + y इज इक्वल टू -10। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 मेथड्स में हमने किए थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था और एक एलिमिनेशन मेथड किया था। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो और सॉल्यूशन निकाल सकते हो। पर्सनली मुझे एलिमिनेशन मेथड पसंद है क्योंकि उसमें फटाफट से कैंसिल होगी, मतलब आदत पड़ चुकी है। एलिमिनेशन मेथड का थोड़ा ईजी लगता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, या फिर कह सकते हो मज़ा आता है एलिमिनेशन मेथड करने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हम करते हैं। कौन सी इक्वेशंस आपको दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है 4x - 3y इज इक्वल टू -14 और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 6x + y इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे 3y है -3y और इस इक्वेशन में आपके पास y है। ठीक है, तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3y हो जाएगा, तो इधर -3y इधर +3y, 3y से 3y कैंसिल। क्योंकि मुझे पता है एलिमिनेशन मेथड में मुझे एक ना एक कट करना होता है, या तो x की वैल्यूज सारी कट हो जाएं या y की वैल्यू सारी कट हो जाएं। तो y की वैल्यूज़ यहाँ पे मेरी कट हो सकती हैं, इसलिए मैंने क्या कर लिया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो क्या आएगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा 3 × 6 = 18,
3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, ठीक है। तो ये अब हमारी इक्वेशन बन जाती है जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से, तो क्या होगा यहाँ पे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -14 है और 18x प्लस 3y इज इक्वल टू -30 है। तो यहाँ से प्लस 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। 18 प्लस 4 22x और माइनस माइनस प्लस होता है तो 30 प्लस 14 44 होता है और माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22x के साथ किस पे है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो नीचे -44/22, 22 से 44 कट गया, आंसर x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो ये x की वैल्यू -2 आई है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रखो, ठीक है। तो मैं जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में रख देती हूँ। तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन आता है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा मुझे, क्या है इक्वेशन 1, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -14 है। तो x की जगह रख दिया मैंने -2, ठीक है। बाकी एज इट इज़ सेम टू सेम है, ठीक है। तो 4 2 होता है -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये -14 है इधर आके प्लस हो जाएगा, +14 हो जाएगा। और जो ये 3y इधर माइनस में है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 3y। तो 14 में से 8 माइनस हो गई, 6 बचता है, इधर 3y है, 3 इधर मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। 3 से 6 कैंसिल हो जाता है, y की वैल्यू 2 आ जाती है। तो क्या आंसर है हमारा, x और y के लिए सॉल्व करना तो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू 2 है। ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। पहले हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल ली और पुट कर दी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, और फिर मेरे पास y की वैल्यू आ गई और x और y की वैल्यू बस निकालनी थी हमें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। जो ये दो आपके क्वेश्चन है ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स का है आपका, फर्स्ट 8 क्वेश्चन भी और 9th क्वेश्चन भी, ठीक है, 5 मार्क्स का है। तो आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है आपको, इनको सोल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस लिखेंगे, उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 थे वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। क्या इक्वेशन है, एक तो है 4x माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 8x माइनस 14y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशंस है। अब इनको सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो +28 है इसको इधर ले जाऊँ, माइनस में हो जाएगा, -30 है इसको इक्वल टू के इधर ले जाऊँगी, +30 हो जाएगा, सिर्फ सहूलियत के लिए ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये दो टेबल्स बनाए हमने, दो वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो पहली जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, y इज इक्वल टू 0 है। तो 4x माइनस 7y माइनस 28 में आप y को 0 रखो तो ये पूरी टर्म 0, तो 4x बचेगा सिर्फ इज इक्वल टू -28। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आके नीचे डिवाइड में, 4 से 28 कट जाएगा -7। जब y 0 होगा तो x क्या हो जाएगा आपके पास, -7। अब x को 0 कर लो, x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, x की पूरी टर्म 0, तो y क्या हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू -28। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, 7 से 28 कट गया, कितना आंसर आया आपका, 4 आया वैल्यू, ठीक है ना। तो अब आपने देखा जब आपके पास x 0 है तो y आपके पास 4 आया, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, x 0 है तो y 4 आया, तो ये दो वैल्यूज़ निकल गई, ठीक है ना। अब आगे देखो, दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, 8x माइनस 14y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ निकालनी है। जब मैंने x को -1 रखा, y को -1 रखा मैंने यहाँ पे, तो क्या आंसर मेरा आया, ये प्लस हो गया 14 है ना, 14 उधर जाके 30 माइनस 14 16 होता है, और 8 से हमारा 16 तो कैंसिल हो ही जाता है ना। 8 से 16 कट गया 2 पे, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2। जब x -1 था तो x की वैल्यू आई 2। अब y को मैं रखूँगी 1। अगर मैं y को 1 रखती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, y को 1 रखो, अगर y को 1 रखती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 यहाँ पे हमने पुट किया, उधर जाके प्लस हो गया, 30 + 14 44, तो x की वैल्यू मेरी 5.5 आई, ठीक है। तो y 1 पे x 5.5, तो मेरी ये दोनों टेबल में ये वैल्यूज़ बनती है मेरी, ठीक है ना, एक ये वैल्यूज़ और एक ये वैल्यूज़। यहाँ से क्या बनता है, एक तो -7,0 ये दिखाना है ग्राफ पे, और 0,4 ये दिखाना है, ठीक है ना। इस इक्वेशन के लिए ग्राफ पे क्या दिखाना है, 2, -1 दिखाना है और 5.5, 1 दिखाना है, ठीक है, ये पॉइंट्स दिखाने हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ग्राफ पे करते हैं। पहले ग्राफ पे करने से पहले आपने ये देख लिया है कि ये आपको लिखना है, यहाँ से आपका 8 क्वेश्चन स्टार्ट है और यहाँ तक आपको ये सारी वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है। यहाँ तक करने के बाद अब आप ग्राफ बनाओगे।
ये है आपका ग्राफ, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस बनेंगी आपकी, और पैरेलल लाइंस बनेंगी इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। लिख लेना, ग्राफ पे लिख लेना, या फिर नीचे जो हमने ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ना उसके नीचे लिख लेना। एक पॉइंट क्या था 0,4 और एक पॉइंट क्या था -7,0, इनको आपस में मिला दिया। कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन था ये, इस इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन ये थी, इसकी क्या पॉइंट्स थे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये मैंने पॉइंट नहीं लिखे, इसको पॉइंट लिख लेना। एक पॉइंट यहाँ पर है, क्या क्या पॉइंट है, ये है आपका 0 x आपका क्या वैल्यू है, y तो आपका 5 अच्छा ठीक है 1 और 5.5 था, है ना। तो चलो देख लेते हैं 1 5.5 1 इस पॉइंट पे लिखोगी, और इस पॉइंट पे आप क्या लिखोगी, क्या वैल्यूज़ थी आपकी, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और आपकी y क्या है -1, ठीक है। ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ज़रूर लिख लेना, मैंने पॉइंट्स इसमें मिस कर दिए हैं, ठीक है। और इस लाइन को पॉइंट्स को आप मिलाओगे, इस इक्वेशन का आपको ग्राफ है, तो आपको कैसा ग्राफ बनेगा, ये देखो आपके पास पैरेलल लाइंस बनेगी। ये मैंने स्केल से नहीं बनाया हो इसलिए थोड़ी सी हल्की वैसी लग सकती है आपको, बट आप स्केल से बनाओगे और ग्राफ पे बनाओगे, ठीक है ना। ग्राफ पे एक बॉक्स का एक वैल्यू आप लोगे, ग्राफ पे बनाना है आपको, और इस तरीके से पैरेलल लाइंस आपका आंसर आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट अभी लिख लेना, दोनों के दोनों पॉइंट, ठीक है ना। बार बार बोल रही हूँ, ये 5.5, 1 है, और ये आपका 2, -1 है। क्लियर, पॉइंट्स एक बार मैच कर लेना, कभी ये ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारी वर्कशीट की। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 4/5 ये फ्रैक्शन में है, जिसका न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, वो होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसके बाद ये बोलता है कि इन अ फ्रैक्शन इफ 4 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगर एक फ्रैक्शन के अंदर आपने 4 ऐड कर दिया है न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर होता है, मान लीजिए फ्रैक्शन आपका x/y है, ठीक है ना। न्यूमरेटर में आपने क्या ऐड कर दिया है, 4 ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर क्या है आपका, जो नीचे होता है उसमें से 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया। फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 2, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाती है ना, कितना ईजी। आगे देखो, आगे ये बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या था, y था, जो डिनोमिनेटर है वो एक ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस से, मतलब 1 + 2x, ठीक है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन निकालना है। ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से आपको x और y की वैल्यू निकाल लो, फ्रैक्शन निकल गया, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमने x/y ही माना था ना, है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y, x/y मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, x + 4 आपको न्यूमरेटर में 4 ऐड करना था, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना था, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 2 बन जाएगा। यही इक्वेशन थी इस क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरी इक्वेशन क्या थी कि जब मैं जो डबल कर दूँ न्यूमरेटर का, मतलब 2x कर दिया, डबल कर दिया न्यूमरेटर का, उससे एक ज़्यादा है, +1 कर दो उसमें, वो किसके बराबर है, डिनोमिनेटर के बराबर, तो 2x + 1 = y। दूसरी ये इक्वेशन है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे कर सकते हो, पहले लीनियर फॉर्म में तो इसको कर लेते हैं ना, किस तरीके से, जैसे यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो क्या होगा, x + 4 यहाँ पे 1 के से मल्टीप्लाई करके सेम ही रहेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × y - 2 क्या बन जाएगा, 2y, और 2 × 2 = 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x और y को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, तो x 2y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 4 है इधर, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -4 - 8 होता है। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, x - 2y = -8, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ से मैं क्या करूँगी, 1 को इधर ही रखो, उधर 2x को ले जाओ, वहाँ क्या बन गया, y - 2x बन गया, ठीक है। y - 2x बन गया, तो मैं इसको x, देखो ऐसी होती है ना इक्वेशन, ax + by = c, इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो ax की टर्म पहले होती है, y की टर्म बाद में होती है, तो x की मैंने पहले लिख ली, -2x सेम टू सेम ही है, लेकिन साइन भी नहीं चेंज किए, और y को बस बाद में लिख लिया, +y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। कोई भी देखो, जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हो ना कि इसको एलिमिनेशन से ही करो या सब्स्टिट्यूशन से ही करो, तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, चाहे उसको सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे उसको एलिमिनेशन से करो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर देखो यहाँ पे -2y है, इधर खाली +y है। अगर यहाँ पे +2y हो जाता तो -2y + 2y कट जाते, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2।
2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 y ज़ा 2y और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये बन जाती है मेरी थर्ड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन है फर्स्ट और एक ये है थर्ड, तो सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए क्या थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू -8, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई थी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका 2y से 2 का कट गया, इधर क्या बचा -3x इज इक्वल टू -6। तो आपका माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कट गया 2 पे, तो x की वैल्यू आपकी 2 आई है। अब एक वैल्यू आई है x की 2, अब उसको क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू -8, ये है। तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या कर दूँगी, x की जगह 2 कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने निकाला x की वैल्यू 2। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से जो 2 है इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -8 और -10 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 + 2 10, साइन जो बड़ा होता है -8 बड़ा है, तो -10 आ गया। इधर -2y बचता है, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 कट गया 5 पे, तो y की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है ना। तो x मेरे पास 2 आया, y मेरे पास 5 आया, तो फ्रैक्शन क्या था, x/y, मतलब x 2 है और y आपका 5 है, तो 2/5 मेरा फ्रैक्शन हो गया। ये हो गया आपका आंसर नंबर 9। क्लियर, देख लो एक बार फटाफट से, यहाँ से ये है आपका 9th क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो खत्म होती है। ये 9 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।